बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इंतहाई अहम सबक है और साथियों का मुतालबा भी था और इसमें मुस्तकिल किस्म का फ़ायदा है ये, यानी कुरान करीम सही पढ़ना ये ज़रूरी है। कुरान करीम सही पढ़ना, तजवीद की तारीफ़ भी यह है कि हर हर्फ को अपने मखरज से तमाम सिफात के साथ अदा करना, यानी अदा करने को तजवीद कहते हैं। कुरान करीम को सही पढ़ने को तजवीद कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? कवायद का जानना भी ज़रूरी है, लेकिन तस्हीह इंतहाई ज़रूरी है। तो इस पर इंशाअल्लाह मैं अभी शुरू करता हूँ। ताउज़, तस्मिया, इसको पढ़ने का तरीक़ा और इसमें एहतिमाली गलतियाँ जो तलबा इसमें गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ यानी किस किस्म का एहतिमाल हो सकते हैं गलती का, और उसकी तस्हीह किस तरह हो सकती है, उसकी तस्हीह किस तरह। बात समझ में आ रही है? ये इंतहाई अहम सबक है। इसके लिए बहुत सारे साथियों ने मुझे जो है कहना मैं व्हाट्सअप भी किए हैं, फ़ोन भी किए हैं कि आप इसके ऊपर आप वीडियो बना लें, और हमारे अपने साथियों ने भी, काफ़ी साथियों ने कहा है कि इस तरह हो जाए कि तस्हीह की कोई तरतीब हमारी बन जाए। तो तस्हीह तो असल ये है कि उस्ताद के सामने बैठ के तस्हीह करना, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि वो आप समझ लेंगे तो आपको वो तस्हीह करना आसान हो जाएगा। आप अगर किसी बच्चे को तस्हीह कराएंगे तब भी आसानी से करा सकेंगे, खुद अगर आप अपनी गलती भी खुद आप महसूस कर सकेंगे। तो तस्हीह के लिए सबसे पहली बात यह है कि एक शीशा आपके पास होना ज़रूरी है। एक शीशा आपके पास, छोटा सा शीशा हो कि जिसमें आप अपनी गलती खुद देख सके, और जो आपको बताया जाए कि ज़ुबान यहाँ लगे, होंठ इस तरह गोल हो, हाँ, या होंठ गोल ना हो, आप उसमें खुद देख सके। बात समझ में आ रही है ना? बसा औकात ये होते हैं कि हम तालिब इल्म को कहते हैं कि भाई होंठ गोल करें, वो पढ़ता है, उसको महसूस होता है कि मैं होंठ गोल कर रहा हूं, लेकिन वो गोल नहीं कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो है क्या नाम है, शीशा ऐसे होता है कि इससे तालिब इल्म को खुद पता चलता है कि मैं गलती कर रहा हूं। तो ये शीशा रखना इंतहाई क्या है, तस्हीह के लिए ज़रूरी है। तस्हीह के लिए क्या है, ज़रूरी है। सही है? तो सबसे पहले तावुज़ है। तावुज़ के अंदर ये देखें, एक बात आप ये याद रखें कि कुरान करीम में यानी जहाँ पर अलिफ से लेके यहाँ तक कुल 29 हरूफ है, इन 29 हरूफ में जब भी वाव आएगा, वाव, चाहे वाव के ऊपर कोई भी हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, कड़ा ज़बर कड़ी ज़ेर उल्टा पेश, साकिन हो, कोई भी हो, किसी भी सूरत में वाव पर हमेशा होंठ गोल करेंगे। बात समझ में आ रही है? गोल करने का तरीका बच्चे को आप इस तरह समझाएंगे कि होंठ गोल करके बाहर की तरफ निकाले। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात यह है, जो बाकी 28 हरूफ हैं, इन पर जब पेश आएगा, चाहे एक पेश हो, दो पेश हो या उल्टा पेश हो, तो उस वक्त इन पर होंठ गोल होंगे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा होंठ गोल नहीं करेंगे। सही है? तो अब देखें, आऊज़ु, ये हमजा है। हमजा को हमने सख्ती से पढ़ना है। हमजा को किस तरह पढ़ना है? सख्ती से पढ़ना है। हमजा को नरमी से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमजा और आइन इकट्ठे आ रहे हैं। यहाँ पर आपने हमजा के अंदर और आइन के अंदर जो है ना क्या नाम है, आपने वजाहत करना है, बिल्कुल वाज़े अदा करने हैं, ताकि हमजा वो आइन की तरह ना पढ़ा जाए और आइन हमजा की तरह। सही है? दूसरी बात, आइन के ऊपर पेश है, पेश में हम क्या करेंगे, होंठ गोल करेंगे। आगे वाव है, वाव में भी होंठ गोल करेंगे। आगे फिर पेश आ रहा है दाल के ऊपर, इसमें भी होंठ गोल करेंगे। बाज लोग इधर ये गलती कर लेते हैं कि आऊज़ु में 2 मरतबा होंठ गोल, आऊज़ु ऐसे, ये नहीं होगा, बल्कि शुरू से आखिर तक आप गोल करें। मुशद्दद हर्फ के ऊपर 2 मरतबा आप गोल करें। हाँ, मुशद्दद हर्फ के ऊपर जैसे पढ़ते यहूज़ु, ये, बाकी इसमें इस तरह नहीं होगा, बल्कि एक ही मरतबा आप गोल करेंगे। आऊ आऊ आऊज़ु। समझ में आ रहे? दूसरी बात यह कि ज़ेर और पेश को मुकम्मल अदा करना है। ज़ेर और पेश को मुकम्मल अदा करना है। ज़ेर और पेश को अधूरा अदा करते हैं, जिसकी वजह से वो मजहूल होता है। देखो, आऊज़ु, आऊज़ु, मुकम्मल अदा करने का मतलब है कि ज़ाल को मामूली सा खींच ले, एक हलीफ के बराबर नहीं। ये बात याद रखना, हुरूफ मद्दा की तरह इसको नहीं खींचना है, लेकिन पेश को अदा करने के लिए, मुकम्मल अदा करने का तरीका यह है कि मामूली से उसको आप खींच ले। इसी तरह ज़ेर को भी इसी तरह आप पढ़ेंगे, ज़ेर को भी
इसी तरह पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। और जब पेश और जेर इकट्ठे आ जाए, या इसी तरह जबर और जेर इकट्ठे आ जाए, या जेर और पेश या जबर और पेश इकट्ठे आ जाए, तो इसमें आपने वजाहत करने, हरकत को अलग अलग करने, हरकत को क्या करने, अलग अलग करने। ये बात आप याद रखें। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो ये खल्त मल्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हुरूफ और हरकत वाज़े तौर में अदा नहीं होते, वाज़े तौर पे अदा नहीं होते। तो इसमें आप देखें, बा के नीचे जेर है, तो जेर में क्या करना है, इसको मजहूल नहीं करने और जेर को मुकम्मल अदा करना है। क्या करना है, किस तरह पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाह, देखो ज़ू बिल्लाह, देखे ना, जाल को और बा के जेर को बिल्कुल अलग किया। क्या किया, बिल्कुल अलग किया। ये पेश आया है, ये जेर आया है, आपने इसको पेश को थोड़ा उठा देना है तो जेर अलग हो जाएगा। अगर पेश को जल्दी पढ़ेंगे तो जेर उसके साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, खल्त मल्त हो जाएगा, पेश भी पूरी तरह अदा नहीं होगा और हुरूफ वाज़े तौर पे अदा नहीं होंगे, हरकत भी वाज़े तौर पे अदा नहीं होंगे। बिल्लाही खड़ा जबर है, इसके अंदर आपने ख्याल करने के बिल्ले ले, बाजो इसको इस तरह इमाला यानी इमाला सुगरा करते हैं। देखो एक फतहा होता है, फतहा कहते हैं बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठाना, अलिफ को खड़े जबर को बिल्कुल सीधा उठाना, इसको क्या कहते हैं, फतहा। और झुकाना इसको इमाला कहते हैं, झुकाने को क्या कहते हैं, इमाला। और फतहा और इमाले के दरमियान इसको तकलील भी कहते हैं, बैन बैन भी कहते हैं, इमाला सोरा भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। हाँ, मिसाल के तौर पे आप देखिए, अब इसको कहते हैं फतहा, इसको क्या कहते हैं, फतहा। अब के इसको कहते हैं इमाला, अब के इसको क्या कहते हैं, इमाला। बात समझ में, अब का न के हो गया ना का हो गया, दरमियान में इसको क्या कहते हैं, इमाला सुगरा। तो यहाँ पर जो है ना, क्या नाम है, इस किस्म की गलती होती है। वो जब आप पूछने की वजह पे सर कहते हैं मैं बारीक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, लफ्ज़ अल्लाह को, लफ्ज़ अल्लाह बारीक है, उससे पहले ज़ेर है। लेकिन बारीक पढ़ना ये नहीं है कि आप जो है ना खड़े ज़बर को झुका दें, बिल्लाही, अऊज़ु बिल्लाही, ये गलत है, बिल्लाही बिल्लाही। बात समझ आ रहे, हाँ के नीचे ज़ेर है, मुकम्मल तौर पे अदा करना है, मुकम्मल तौर पे मजहूल नहीं करना है। अऊज़ु बिल्लाही है नहीं करना है, ही, समझ में आया। मीम के नीचे ज़ेर है, दोनों ज़ेर इकट्ठे आ रहे हैं, इसको आपने बिल्कुल वाज़े करने, बिल्कुल क्या करना है, वाज़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश, ही मीनश, ही मी। बात समझ में आ रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश। अब समझ में आया नहीं आया। देखो हा को हमने थोड़ा सा, जेर को थोड़ा सा खींच लिया। देखो आप ये समझे, बाज लोग कहेंगे यार हरकत तो खींचे नहीं जाते हैं, ये सवाल आते हैं ना, हरकत तो खींच कर नहीं पढ़ना है। वो खींच कर जो नहीं पढ़ना है वो एक अलिफ के बराबर उसको खींचना नहीं है, वरना जबर जो है ना वो आधा अलिफ है, जेर आदिया है, पेश आधा वाव है। ये आप समझे या नहीं समझे, जबर क्या है, आधा अलिफ है, जेर क्या है, आदिया है, पेश क्या है, आधा वाव। देखो ये किताबों के अंदर जो लिखा होता है ना कि 2 हरकत पढ़ेंगे, मध्य अस्सी को कितने पढ़ेंगे, 2 हरकत पढ़ेंगे। 2 हरकत से क्या मुराद है, एक अलिफ। 2 हरकत से क्या मुराद है, आप समझे, 2 हरकत एक अलिफ, तो एक हरकत आधा अलिफ हुआ कि नहीं हुआ, तो आधा अलिफ तो उसको अदा करो ना, उसको अदा नहीं करते, जिसकी वजह से आगे पीछे वाले हुरूफ एक साथ मिल जाते हैं, खल्त मल्त हो जाते हैं। वो हुरूफ के अंदर और हरकत के अंदर यानी वाज़ेपन नहीं होता है। जिस तरह कुरान करीम को वाज़े करना होता है ना, वो वाज़ेपन उसके अंदर नहीं होता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये बहुत कीमती बात आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जो हमारे बच्चे कुरान करीम हम जिनकी तस्हीह करते हैं, वो जिस तरह पढ़ते हैं, आप हैरान होते हैं कि भाई हर हर्फ को अलग अलग आता है। वो इसकी असल वजह यह है, असल वजह यह है। बात समझ में आ रही है। मीना शै इसको झटका भी नहीं देने, बाज़ लोग इसको मद करते हैं, मीना शैतान, इसमें मद भी नहीं है, मद भी बस हुरूफ लीन को इस तरह नरमी से पढ़ना है कि आपको अगर इस पर मद करना चाहे तो मद कर सके, लेकिन मद करना नहीं है। मद करना यहाँ पर मद का सबब नहीं है। हाँ, जैसे खौफ के अंदर, सौफ के अंदर मद होता है, वो वक्फ की वजह से होता है, यहाँ पर तो सबब है ही नहीं। बात समझे ना। हाँ, तो इसको जो है ना आपने ये ख्याल करना है कि शई, बाज़ शई 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 नाक में ले जाते हैं, शई शई को
बस शय्यता शय्यता शय्यता। आप गौर से सुनेंगे ना, ये मैं आपको थोड़ा वाजे करके बता रहा हूं, इतना वाजे तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप जब गौर से सुनेंगे तो इसी तरह आपको आवाज महसूस होगा कि इसने या के ऊपर जबर पड़ा, मिना शय्यता शय्यता ऐसे। तो ये ख्याल करने के इसके ऊपर कोई हरकत भी ना आए, सही है। इसमें ख्याल करना। तो बाज़ तरह पर तका यानी ता और काफ पढ़ते हैं, ता और काफ नहीं है, बल्कि के अंदर सिफत इतबाक की वजह से जुबान का दरमियान वाला हिस्सा भी ऊपर की तरफ उठता है। बाज लोग जो है ना ता के तरह मखरज में लगा लेते हैं और काफ के मखरज से जो है ना ता को अदा करते हैं, वो इस तरह होते हैं तका। कैसे हो जाते हैं? तका। तो ऐसे नहीं, ये तो का ये गलत है। तो का देखो गौर से सुनो, ये ता और काफ की आवाज है। क्या है? तो का किसकी आवाज है? ता। ऐसे नहीं, पूरी जुबान को ऊपर तक उठा ले। इसमें होंठ गोल ना करो, को नहीं करने। आप देखो मैं आपको बता रहा हूं कि होंठ गोल नहीं करने। आप महसूस करेंगे कि यार होंठ से क्या इसका मकसद है। आप होंठ से मकसद आप सुने और आप सुने को। देखो आप आवाज सुने, इसमें वाव और पेश की बू आ रही है। आप जब होंठ गोल करेंगे इसमें किसकी बू आएगी? यानी आवाज ऐसे महसूस होगा कि आप पेश अदा कर रहे हैं या वाव अदा कर रहे हैं, सही है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि ये होंठ गोल करना ये सिर्फ पेश की वजह से होगा और वाव की वजह से होगा, पेश और वाव की वजह से। क्यों? इनका मखरज ये है, इनका मखरज ये है। आप देखें मैंने आपको कीला बताया ना कि किराते की सही में कीला के अंदर क्वीला पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? क्वीला। होंठ गोल क्यों करते? इसलिए कि वो क्वीला है, असल में क्या है? क्वीला है। उस पर असल में पेश था ना, उस पेश की तरफ इशारा करते हुए होंठों को गोल करते हैं। बात समझ में आ रहे ना? तो इधर तो पेश नहीं है, क़ाफ़ के अंदर होंठ गोल करते, क्यों इश्माम करते हो? तो इधर इश्माम करना क्या है? गलत है। होंठ गोल करना क्या है? गलत है। बात समझ में आ रही है? मोटे हुरूफ पर उस वक्त होंठ गोल होंगे जब उस पर जम्मा आ जाए। जब क्या आ जाए? पेश। एक पेश हो, दो पेश हो, उल्टा पेश हो, सही है। ये नियर, ये आप याद रखना, यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये रा मुशद्दद है ना, इसके ऊपर जबर है। ये रा शुरू से आखिर तक मोटी होगी, शुरू से आखिर तक। इसको बारीक, आधी रा बारीक आधी रा मोटी, ऐसा कोई भी हर्फ नहीं है, ऐसा कोई भी हर्फ नहीं है कि आधा मोटा आधा बारीक हो। यार इंसान भी बुरा लगते हैं, जब पांव बिल्कुल पतले हो इधर से ऊपर से मोटा हो तो कितना बुरा लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? तो कोई भी हर्फ ऐसा नहीं है कि वो आधा मोटा हो आधा बारीक हो। बात समझ में आ रहे ना? तमाम हुरूफ यहाँ मोटे होंगे या बारीक होंगे, आधे आधे नहीं होते हैं, आधे आधे नहीं होते। जिस तरह इमाला मजरेहा के अंदर रा इमाला करते हैं, रा को क्या करते हैं? बारीक पढ़ते हैं। इमाले के अंदर रा को बारीक पढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं है कि रा को आधी मोटी आधी बारीक पढ़े, ऐसे नहीं है। मुशद्दद वाली रा के पहले वाले हरकत को हम कभी भी नहीं देखेंगे, उसके अपने हरकत को देखेंगे। अगर मुशद्दद वाली रा के नीचे जेर है शर्री, तो शुरू से आखिर तक शर्री बारीक है। अगर उसके ऊपर जबर या पेश है तो शुरू से आखिर तक रा क्या है? मोटी है। लेकिन इसकी अदायगी मुश्किल है। क्या है? इस जेर को बारीक पढ़ेंगे, ये ख्याल करना है। जेर को क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ते हुए रा के साथ मिलाएंगे ना, तो आपने ये वजाहत करनी है कि जेर बारीक हो, रा जैसे पढ़ेंगे उसी तरह रा उसी वक्त से आप उसको मोटी करेंगे। इसकी अदायगी में मश्क की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मश्क की। नीर नीर वा, नीर वा ये गलत है। नीर रा क्या है? गलत है। न्योर न्योर वा ये भी गलत है, आपने जेर को मोटा कर दिया। न्योर ये जेर मोटा हो गया, ये भी गलत है। नीर वा ये भी गलत है, रा आपने बारीक कर दी। इस जेर को बारीक करने और रा जिस वक्त हम जेर को रा के साथ मिलाएंगे, रा को उसी वक्त मोटा पड़ेंगे। उसकी अदायगी इस तरह देखे, नियर, देखे नियर वा, समझे? नियर वा। बाज़ इसमें तकरार से आ गए नियर रा, तो रा के अंदर तकरार भी, तकरार इसके अंदर सिफत लाजिम है, सिफात लाजमा में से, लेकिन वो आप खुद महसूस करें। आप खुद अगर आप उसको जो है क्या नाम है इस तरह पढ़ेंगे तो वो सिफ्त नहीं होगा, वो तो हुरूफ बन जाएंगे। हाँ, और अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व अख्फी तकरीरन इज़ा तुशद्ददु, जब रा मुशद्दद हो उसमें अंदर तकरीर को छुपाओ। मतलब क्या है?
मतलब ये है जबर जेर पेश की सूरत में तो है ही जो है ना क्या नाम है छुपा, ये तकरार मुशद्दद की सूरत में ज्यादा हो सकता है, एहतिमाल ज्यादा है, तो वो मुशद्दद से मना कर रहे हैं कि मुशद्दद की सूरत में भी आपने इसमें तकरार छुपाना है। ऐनल मफर ऐसे पढ़ते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, वो इसकी क्या से मफर गिनो कितने राह हो गए, कितने राह हो गए, इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत है। ऐनल मफर आपको खुद पता चला कि तकरार पैदा हो गया, आप अगर करेंगे तो वो सिफ्त नहीं होगा, वो हर्फ बनेगा, अगर खुद होगा तो वो सिफ्त है। ऐनल मफर ये सिफ्त है, मफर ये सिफ्त नहीं हुआ, सही है, तो ये गलत है, बात समझ में आ रही है। इसी तरह इस रा को निर्रा निर्रा ये गलत है, निर्रा ये समझ में आया बात समझ। और जीम जीम में जीम होंठ गोल करते हैं बहुत सारे, शीन में और जीम में भी, जैसे मोटे हुरूफ में बेख्तियार होंठ गोल कर लेते हैं बगैर पेश के, इसी तरह जीम और शीन में भी बगैर पेश के बेख्तियार बाज बच्चे होंठ गोल करते हैं, तो उसमें होंठ गोल करने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। और ये या है ना, या इस या को नाक में नहीं ले जाएंगे, हुरूफ मद्दा का मखरज जोफे दहन है, ये मुंह का खला, देखो बा, ये हवा जो निकल रही है ना बा के बाद, बा पढ़ने के बाद जो हवा आ रही है ये हुरूफ मद्दा का मखरज है, बात समझे ना। तो ये खाली जो ये खाली जगह है, यहाँ जो हवा पास होती है ये मखरज है, सही है। तो अब अगर हम नाक से पढ़ेंगे तो इसका हमने हुरूफ मद्दा का मखरज तब्दील करके खैशूम से अदा किया, कहां से अदा किया, तो मखरज तब्दील हुआ, क्या तब्दील हुआ, ये बहुत बड़ी गलती है। बाज लोग कहते क्या हुआ अगर नाक से पढ़ लिया, वो भी नाक से पढ़ने का मसला ये है कि जोफे दहान को छोड़ के, एक मखरज को छोड़ के आपने दूसरे मखरज को इख्तियार किया, खैशूम को, खैशूम अलग से एक मखरज है, समझे ना। और जीम, ये मीम साकिन होगा वक्फ में, जब मीम वक्फ में साकिन होगा तो इस मीम में गुन्ना आनी होगा। गुन्ना आनी का मतलब क्या है, जो नून और मीम के जात के अंदर पाए जाते हैं ना, जिस नून और मीम पर हम गुन्ना नहीं करते हैं यानी इजहार करते हैं, इजहार की सूरत में उस नून और मीम में जो गुन्ना होगा उसको गुन्ना आनी कहते हैं। अगर वो गुन्ना नहीं करेंगे तो नून और मीम अदा नहीं होगा, मिसाल के तौर पे। अच्छा एक बात, दूसरी बात, यहां पर बाज बच्चे मीम में वक्फ करके होंठ बंद कर देते हैं, वक्फ करके यानी गुन्ना नहीं करते, वक्फ करके गुन्ना नहीं करते, होंठ तो नून के अंदर बंद करते, वो गलत है। नस्ताईम आईम बंद करने से आप गौर से देखेंगे, अगर वो नून में गुन्ना किया तो मीम की आवाज आएगी, अगर नून में गुन्ना नहीं किया थोड़ा सा होंठ भर के नस्ताईम में बंद कर दिए तो वो बा की आवाज है, नस्ताईब, बा की आवाज पैदा होगी। क्यों, आपने बा और मीम के मखरज से अदा किया ना, तो जरूरत नहीं नस्ताइन, बस मुंह खुला छोड़ दे। इसमें जो है ना क्या नाम है, अगर आप गुन्ना नहीं करेंगे, इसमें तो मीम में होंठ बंद होंगे, आप गुन्ना नहीं करेंगे तो ये बा की आवाज पैदा होगी, किसकी आवाज पैदा होगी, देखो और अजीब, नाक में नहीं गए तो बा की आवाज आई कि नहीं आई। तो इस वजह से जब इस पर हम वक्फ करेंगे तो थोड़ा सा गुन्ना अदा करेंगे, क्या करेंगे, हाँ किस तरह पढ़ेंगे, और अजीब, अब मीम अदा हुआ, बात समझ में आ रही है। मेरा ख्याल ये ताउज इतना बेस काफी है, सही है। क्या आपको क्या बात मैंने बताई, मैंने ये बात बताई कि जेर और पेश को हमेशा बारीक पढ़ेंगे, मुकम्मल अदा करेंगे, क्या करेंगे, मुकम्मल अदा करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि पेश और वाव हरकत में पेश के ऊपर चाहे एक पेश हो, दो पेश हो या उल्टा पेश हो, एक पेश हो, दो पेश हो या उल्टा पेश हो, होंठ गोल करेंगे। और हुरूफ में वाव के ऊपर हर हालत में होंठ गोल करेंगे, वाव के ऊपर जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए। अल्लज़ी युवस्विसु, बाज लोग कहते जेर जेर आया तो किस तरह पढ़ते, युवस्विसु, विसु, और ये तो फा का मखरज है, फा फा पढ़ो, फा फा, विसु, विसु तो आपने तब्दील कर दिया मखरज, ये तो फा के मखरज से अदा किया, तो विसु क्या होगा, युवस्विसु, वी वी वी, होंठ गोल करके आपने अदा करना है। तो वाव के ऊपर हर हालत में एक जबर, एक जेर, एक पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, कड़ा जबर, कड़ी जेर, उल्टा पेश, जज़म, तशदीद, कुछ भी हो, वहां पर हमने क्या करना है, गोल गोल, बात समझ में आ रही है। फिर मैंने आपको कहा ये जेर और पेश एक साथ आ गए ना, तो इसमें आपने वाजे करना है, अगर आप इसको वजाहत नहीं करेंगे पेश और जेर की तो ये एक साथ खल्त मल्त होकर आवाज आएगी, तो आपने इसको थोड़ा सा खींच लेना है तो अलग हो जाएगा।
अऊज़ु बिल्लाहि, अब इधर दो ज़ेर आ रहे हैं, बिल्लाहि मिनश, ही मिनश अलग अलग हुआ ना, ही मिनश हे मिनश ये गलत हो गया, बात समझ में आ रहे ना, ही मिनश अलग अलग हुआ, मिनश मिनश बाज इसमें जो है ना क्या नाम है, ये इसकी जो हवा पास होगी ना, ये मोटे जुबान का जो मोटा हिस्सा इसके अंदर ये इसको तफशी कहते हैं, आवाज अंदर फैलेगी। अगर आवाज बाहर की तरफ हम करेंगे इधर से, ये पतली जुबान से, तो इसमें सीन की आवाज आएगी, किसकी आएगी, मिनस, मिनस देखो मिनश, इसको पीछे की तरफ ले जाओ, आवाज को किस तरफ ले जाओ, बाज बच्चे पढ़ते हैं ना शीन में सीन की आमीजिश करते हैं, तो उसको आपने समझाना क्या है कि आवाज तो मुंह के अंदर से निकालें, कहां से, अंदर पहलाए आवाज को, कहां पहलाए, अंदर। अगर बाहर की तरफ पहलाएंगे तो ये सीन की आवाज आएगी, किसकी आएगी, सही है। और शीन में होंठ भी गोल नहीं करने। इसके बाद या लीन है, या लीन को नाक में भी नहीं पढ़ना है, और बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इतना कैंच लेते, वो मत थोड़ी है ये। फिर तौ के अंदर मैंने आपको बताया खड़ा जबर है, तौ को नाक में नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि तौ को तका नहीं पढ़ेंगे, तका नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पूरी जुबान ऊपर उठाएंगे। क्या करेंगे, जुबान के दरमियान वाला हिस्सा, ये सिफत इतबाक तौ के अंदर, अगर ये ऊपर की तरफ नहीं उठेगा तो सिफात लाजमा फौत हो गई, सिफात लाजमा फौत हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना क्या नाम है, ये ता और काफ दो हुरूफ बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, तका तका तका, साद भी सकाद, सकाद पढ़ते, सकाद सकाद, सीन और कफ, सा सा साद, सकाद नहीं साद, सा इस तरह, सा ता इस तरह पूरा। अच्छा दूसरी बात, थ, 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 ये आवाज ता में निकालते, थका थका थका, ये आवाज ता में नहीं है, सिफत हमस है। सिफत हमस ता में फहस्सौ शख्सुन सकत, इसके अंदर ता है नहीं है ना, यानी सिफत हमस इन हुरूफ में फहस्सौ शख्सुन सकत, इनके अंदर हमस है, तो इनमें तो ता नहीं है ना, तो फिर थका थका इस तरह, ये आवाज भी सही नहीं है ता में, ये आवाज निकालने भी क्या है, गलत है। अब समझ में आ रही है। फिर ये नियर, इसका मैंने आपको बताया कि नून के जेर बारीक होना चाहिए, यानी इस रा की वजह से नून को मोटा नहीं करे और नून के जेर की वजह से रा को बारीक नहीं करे। नून के जेर को अपने बारीक पढ़ने, और रा को जब नून के साथ मिलाएंगे तो रा को शुरू से मोटा करके पढ़ेंगे। रा मुशद्दद के ऊपर जबर होगा तो शुरू से आखिर तक मोटी है, रा मुशद्दद के ऊपर पेश होगा शुरू से आखिर तक मोटी है, रा मुशद्दद के नीचे जेर होगा शुरू से आखिर तक बारीक है। पहले वाले हरकत को नहीं देखेंगे, पहले वाले हरकत को नहीं देखेंगे। शर्री शर्री ये गलत हुआ, शर्री सही है। इसी तरह नियर 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 नियर, नून के नीचे, नून के जेर नीचे गया और रा ऊपर, नियर ये नीर रा ये गलत है, या नियर नियर रा ये भी गलत है, नून मोटा हो गया, नून का जेर मोटा हुआ, नून भी मोटा नहीं है जेर भी, तो इस चीज का ख्याल करना है। और ये जीम जो है ना, जीम जीम में होंठ गोल नहीं करने हैं। जीम के बाद या मद्दा है, उसको नाक में नहीं पढ़ना है, नाक में पढ़ने से मखरज तब्दील होगा। और मीम साकिन में आखिर में थोड़ा सा गुन्ना करना है, अगर गुन्ना नहीं करेंगे तो बा की आवाज बन जाएगी। किसकी आवाज बन जाएगी, बा की। बात समझ आ रहे, और आप देखें, आप बच्चों को कह रहे हैं कि भाई आपने जीम के या में जो है ना क्या नाम है, नाक में आवाज लेकर गया, बच्चे कह रहे हैं मैं नहीं लेकर जा रहा हूं। आसान बात है, आप नाक पकड़वा ले, और जी देखो नहीं जा रहे। अगर आवाज नाक में आवाज रुक रही है तो जी जी इस तरह आवाज आएगा, जी इस तरह, बिल्कुल आसान है। प्रैक्टिस इस तरह करना है बच्चों को, नाक बंद करवाएं और उससे पढ़वाएं। जब नाक में आवाज जाएगी खुद बच्चे महसूस कर लेगा कि मैं नाक से पढ़ रहा हूं। सही है, बात समझ में आ रही है। और मीम में गुन्ना आनी गुन्ना करना है, इस तरह गुन्ना के उससे मीम अदा हो जाए, जो मीम के जात के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो गुन्ना नहीं करेंगे तो मीम अदा नहीं होगा, मीम बा से तब्दील हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।